नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर को डिटेल में डिस्कस किया था। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता है। इससे बेसिक थ्योरेटिकल और कुछ प्रोग्रामिंग टाइप के क्वेश्चन या फिर इनपुट आउटपुट निकालने के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इट यूजेज प्लस प्लस और माइनस माइनस. Plus plus means increment by 1 and minus minus means decrement by value 1. This operator used only with variables. इसका मीनिंग क्या है? सिंपली आप समझना ऐसे कि दो ऑपरेटर होते हैं, एक तो प्लस प्लस ऑपरेटर और एक माइनस माइनस ऑपरेटर। जनरली इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर मीन्स जो भी किसी वेरिएबल के साथ लगेगा, जैसे सपोज करो एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है। अगर हम लिखते हैं 10 ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस तो जो इसकी वैल्यू होगी ए की वैल्यू उसको इंक्रीमेंट बाई 1 कर लेगा, मीन्स ए की वैल्यू हो जाएगी 11। अगर माइनस माइनस करते हैं इस ए की वैल्यू पे, सपोज ए की वैल्यू 10 दिया हुआ है और हम कर दे ए माइनस माइनस, तो इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट बाई 1 कर देगा, मीन्स अब ए की अपडेटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके बाद ए की वैल्यू हो जाएगी 9। तो प्लस प्लस का मीन्स है इंक्रीमेंट बाई 1 और माइनस माइनस का मीन्स है डिक्रीमेंट बाई 1। लेकिन इसको यूज करने का दो तरीका है। जैसे हमने लिखा था यहाँ पे a प्लस प्लस, ध्यान दिया ये हमेशा किसी न किसी वेरिएबल के साथ ही लगेगा। यहाँ पे वेरिएबल के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे अगर हम लिखें a प्लस प्लस तब तो ठीक है। अगर हम लिख दें 10 प्लस प्लस, 10 प्लस प्लस, इस टाइम में क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि यहाँ पे 10 किसी भी कांस्टेंट के साथ हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज नहीं करते, तो केवल केवल वेरिएबल के साथ ही होगा। और कोई एक्सप्रेशंस जैसे लिखते हैं a प्लस बी, ठीक है, ऐसे भी हम a प्लस प्लस नहीं कर सकते। केवल हम किसी न किसी वेरिएबल्स के साथ ही हम यूज करते हैं a प्लस प्लस या फिर प्लस प्लस ए। दो तरीके से हम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, लिखने का तरीका जो होता है, या तो हम लिखते हैं ऐसे, कोई वेरिएबल सपोज ए है, ए की वैल्यू अगर हमने 10 ले रखा है, तो प्रोग्रामिंग में हम या तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट के केस में, डिक्रीमेंट के केस में लिख सकते हैं ए माइनस माइनस, या फिर दूसरा तरीका है इंक्रीमेंट के केस में लिखने के लिए प्लस प्लस ए और माइनस माइनस ए डिक्रीमेंट के केस में। तो ये तरीके होते हैं लिखने के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे दो तरीका है, जो प्लस प्लस ऑपरेटर या माइनस माइनस ऑपरेटर है, या तो वेरिएबल या ऑपरेंड जिसको कह लो उसके बाद लग रहा है, या तो उसके पहले लग रहा है। तो इसे दो तरीके के बेस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स जैसे जहां पे पहले लग जाए वेरिएबल, जैसे यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल के पहले अगर लग गया ऑपरेटर, दैट मीन्स प्रीफिक्स। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्रीफिक्स इंक्रीमेंट हो गया और दूसरा हो गया प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। अगर दूसरे टाइप से लिख दिया जाए ऐसे a प्लस प्लस और a माइनस माइनस, इसका मतलब हो गया पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स मीन्स वेरिएबल पहले आएगा, ऑपरेटर्स बाद में आएंगे। तो इस तरीके के हम प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंस क्या है, प्रोग्राम में हम कैसे यूज करते हैं, वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमने बता दिया कौन सी कैटेगरी आएगा, प्लस प्लस ए या माइनस माइनस ए। प्रीफिक्स में मैंने बताया कि जो प्लस प्लस या माइनस माइनस होंगे वो पहले होंगे, ऑपरेटर बाद में है। सपोज आपको इस तरह से लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स। तो यहाँ पे x कोई वेरिएबल है जिसके पहले प्लस प्लस लग गया, मीन्स प्रीफिक्स हो रहा है। ऐसे यहाँ पे x वेरिएबल है जिसके पहले माइनस माइनस लग गया, तो क्या हो गया? प्रीफिक्स डिक्रीमेंट हो गया। इसके मीनिंग क्या होता है? ध्यान देना, इसका मीनिंग टू पार्ट में होता है। प्रीफिक्स का मतलब है कि पहले पहले देखिए यहाँ पे पहले प्लस प्लस आया, यहाँ पहले माइनस माइनस आया, इसके बाद वेरिएबल आया ना। तो सबसे पहले जब ये एक्सप्रेशन कहीं एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम में, तो इस तरह से एग्जीक्यूशन होगा। पहले x की वैल्यू इंक्रीमेंट कर लेगा, मीन्स x इक्वल टू x प्लस 1 कर लेगा, फिर जो x की वैल्यू होगी उसी को असाइन कर देगा y को। ऐसे समझना कि आपको जैसे x की वैल्यू लिखा हुआ कहीं 10, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट कहीं प्रोग्राम में लिखे y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, तो
कैसे काम करेगा ध्यान देना, इस टोटल की वैल्यू असाइन होगा y को, ये असाइनमेंट ऑपरेटर में कहता है, हमने आपको पीछे बताया था असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो इसका कैलकुलेशन जो करेंगे, जो वैल्यू y को एलोकेट होगी वो कैसे कैलकुलेशन होगा, इसका कैलकुलेशन 2 स्टेप में होगा। प्लस प्लस पहले आया है, मतलब x की वैल्यू पहले x प्लस 1 कर दो। अब x की कितनी वैल्यू 10, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 हो गई, इस x की वैल्यू अपडेट हो गई। फिर दूसरी बार इस x की, अब x की वैल्यू y पे असाइन हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू x, तो जो भी वैल्यू कैलकुलेट हुआ ये असाइन हो जाएगी y को, तो y का फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा 11। तो ये कहता है प्री इंक्रीमेंट, अगर इंक्रीमेंट हो रहा है देन। अगर डिक्रीमेंट के केस में देखें, यहाँ पे अगर हम लेते हैं y इक्वल टू माइनस माइनस एक्स और x की वैल्यू हमने 10 रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले इसकी वैल्यू कंप्यूट करेगा, देन ये वैल्यू असाइन करेगा y को। तो कंप्यूटेशन कैसे होगा देखना, यहाँ पे 2 स्टेज पे होगा। पहले x इक्वल टू x माइनस 1 कर लेगा, मतलब कि पहले डिक्रीमेंट कर लेगा, पहले माइनस माइनस आया तो पहले डिक्रीमेंट कर लेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगा 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 वैल्यू हो जाएगी x की, फिर यही वैल्यू x की वैल्यू y को असाइन हो जाएगी। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी y के पास, ये 9 वैल्यू असाइन हो जाएगी y को, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं प्री फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। प्रोग्रामिंग कैसे होता है, प्रोग्रामिंग समझना है इसका मीनिंग, प्रोग्रामिंग कैसे काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिया इंटीजर x इक्वल टू 8, x की वैल्यू 8 ले रखा है। अब यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, प्रिंट ऑफ x इक्वल टू %d एंड x, तो x की वैल्यू सिंपली प्रिंट किया, तो x की वैल्यू कितनी 8, यहाँ पे x इक्वल टू 8 प्रिंट कर दिया। दूसरे लाइन में प्रिंट कर रहा है x इक्वल टू %d प्लस प्लस x, मतलब पहले इंक्रीमेंट करेगा x की वैल्यू, देन उसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 8 है, इंक्रीमेंट करे तो 9 हो जाएगा, 9 प्रिंट करेगा तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा 9। अब फिर से x की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, तो x की वैल्यू 9 हो चुका था प्रीवियस में, फिर से x को प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट आएगा 9 ही आएगा। इस लाइन पे अगर देखें यहाँ पे, तो प्रिंट ऑफ x इक्वल टू %d माइनस माइनस एक्स, मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है। x की ओल्ड वैल्यू कितनी थी 9, ये ना अपडेट हुई थी वैल्यू, इसी को आप डिक्रीमेंट करेंगे, मतलब एक डिक्रीमेंट होगा तो 8 हो जाएगा, और 8 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा। फिर लास्ट में हमने एक x की वैल्यू प्रिंट किया तो 8 प्रिंट कर दिया। तो आपने यहाँ ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो प्रोसेसिंग हो रहा है, जो प्रिंट करने जा रहा है, तो पहले प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहा है, उसके बाद ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, इसी के जस्ट रिवर्स फॉर्म में चलता है आपका पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स में काम वही होता है, ध्यान देना, जो काम है मेन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का वही होगा, लेकिन इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पोस्ट फिक्स का आप देखना है यहाँ पे, पोस्ट फिक्स में मैंने बताया कि ऑपरेटर बाद में आएगा, पहले ऑपरेंड आ जाएगा या वेरिएबल आ जाएगा। जैसे आप लिखा हुआ x y इक्वल टू x प्लस प्लस y इक्वल टू x माइनस माइनस, मतलब कि अगर ऐसे लिखा है y इक्वल टू x प्लस प्लस या y इक्वल टू x माइनस माइनस, इसका मतलब है कि पहले x की वैल्यू y के को असाइन हो जाएगा, उसके बाद x की वैल्यू अपडेट होगा, मतलब x को इंक्रीमेंट तो करेगा लेकिन बाद में कर रहा, पहले इसकी वैल्यू y को असाइन कर दे रहा है। ऐसे ही डिक्रीमेंट केस में क्या करेगा, पहले x की वैल्यू y को असाइन कर देगा, उसके बाद डिक्रीमेंट होगा। ध्यान देना, यहाँ पे 2 स्टेप में ऑपरेशन बताया गया है कि पहले क्या किया, ये पहले x की वैल्यू y को असाइन हो गया, उसके बाद x की वैल्यू अपडेट कर लिया। तो x के पास कौन सी वैल्यू पहुंची, जो अपडेट होने से पहले की x की वैल्यू थी वही y के पास पहुंच गई यहाँ पे। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। इसके पहले में क्या था, पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा था, उसके बाद असाइन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले असाइन हो जा रहा है दूसरे वेरिएबल को, और उसके बाद डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर है। अब इसका मीनिंग यहाँ एग्जांपल देखना और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में सेम एग्जांपल हम ले रखे हैं, केवल डिफरेंस यहाँ पे प्री और पोस्ट का था। पहले हमने प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिखाया था, यहाँ पे हम पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिखाएंगे। ध्यान दीजिए, हमने x इक्वल टू 8 ले लिया, यहाँ पे प्रिंट ऑफ x की वैल्यू प्रिंट किया, प्रिंट कर दिया। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं x प्लस प्लस, तो x प्लस प्लस का मतलब क्या है, पहले x की वैल्यू प्रिंट कर देगा, उसके बाद x की वैल्यू अपडेट करेगा, मतलब x की वैल्यू 8 प्रिंट कर दिया,
प्रिंट करने के जस्ट बाद x की वैल्यू 9 हो जाएगी, क्योंकि प्लस प्लस लगा तो अपडेट तो होगा ही होगा। तो प्रिंट करने के बाद x की वैल्यू 9 हो गया। जब दूसरी बार हम इसको प्रिंट करेंगे, यहाँ पे अगेन प्रिंट कर रहे हैं x की वैल्यू, तब x की वैल्यू जो अपडेट हो चुकी थी ये वाला प्रिंट करेगा, तो प्रिंट कर देगा 9। इसी तरह से अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखें तो यहाँ पे x माइनस माइनस है, मतलब x की ओल्ड वैल्यू, x की ओल्ड वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो x की ओल्ड वैल्यू कितनी थी, यही नहीं थी 9, 9 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद x की वैल्यू अपडेट होगी, कितनी हो जाएगी 8, और फिर जब हमने लास्ट में प्रिंट किया यार 8 x, तो यही 8 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा लास्ट लाइन में। तो दोनों बेसिक डिफरेंस आपको फिर से बता दूं मैं, देखिए यहाँ पे जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस और y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स है, तो इसका मीनिंग क्या है समझना, ध्यान देना। ये कैसे कंप्लीट होगा, ये 2 स्टेप में होगा। पहले y पे x की वैल्यू असाइन हो जाएगी, फिर x की वैल्यू 1 अपडेट हो जाएगी, x प्लस 1। और यहाँ पे यही कैसे काम करता है, पहले x की वैल्यू x प्लस 1 हो जाएगी, और अपडेट होने के बाद y के पास x की वैल्यू असाइन होगी। तो दोनों के वर्किंग प्रिंसिपल में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसे सिमिलर माइनस माइनस के केस में भी होता है। तो होप सो कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सेम नोट्स, जिस नोट्स से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इस नोट्स को अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां लिंक मिल जाएगा, वहां से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे इजिली आपको नोट्स बनाया मिल जाएगा, आपको राइट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सेम सब्जेक्ट का प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के कलेक्शन हमने क्वेश्चंस के कर रखे हैं, उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।